ये सुनिए भाई, ये तो सुन के ज़रा परेशानी सी लाहक हो गई है। हुआ क्या है, अगर आपकी मोबाइल सिम ब्लॉक हो जाए ना या अचानक काम करना छोड़ दें तो आपको फौरी तौर पर अपने सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि पीछे से कोई गड़बड़ हो रही हो सकती है। आपका बैंक अकाउंट खतरे में पड़ सकता है। कराची में ऐसा ही हुआ। शहरी के साथ डुप्लीकेट सिम के जरिए लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है। अचानक से शाम में उसकी मोबाइल सिम काम करना छोड़ गई। अगले दिन जब वो गया मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के सामने तो उसने कहा कल रात हैदराबाद से आपकी एक डुप्लीकेट सिम विदाउट बायोमेट्रिक निकलवाई गई है और उसके जरिए हमें नहीं पता क्या हुआ। फिर जब उसने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो पता लगा कि 85 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकाल लिए गए। 100 ट्रांजैक्शंस रात भर में की गई। अब मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से ये मामला हुआ होगा, कि क्या बैंक डिटेल्स और बैंक ऐप की एक्सेस थी उस शख्स के पास, क्या ये जानने वाला था, नहीं जानने वाला था, ये डेटा इनके पास कैसे आया, किस तरह से इन्होंने ट्रांजैक्शंस करके पैसे निकलवाए, ये हम जान लेते हैं, ज़रा समझते हैं। ज़ीशान शाह है हमारे साथी, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ीशान, बताइएगा, ये अपनी नौयत का लिटरली पहला ही वाक़या हम सुन रहे हैं कि विदाउट बायोमेट्रिक, ये तो इटसेल्फ एक क्राइम है, किसी की डुप्लीकेट सिम निकलती है और उसके बाद ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। जी अब्दुल्ला, ये बिल्कुल एक नई नौयत का या अनोखा केस कहें तो गलत नहीं होगा। जो शहरी सनी कुमार हैं वो कराची में मौजूद थे। अचानक उनकी जो सिम है उसने काम करना छोड़ दिया। अगले रोज़ जो ही वो मोबाइल जो सर्विस के पास गए, जो सेलुलर सर्विस के पास गए, तो वहाँ से उनको पता लगा कि उनकी एक डुप्लीकेट सिम इशू हो चुकी है। और फिर जब अपने अकाउंट्स के बारे में उन्होंने मालूमात की तो पता ये लगता है कि तकरीबन 100 ट्रांजैक्शंस उनके अकाउंट से की गई थी, जिसके नतीजे में 85 लाख रुपए उसमें से निकाल लिए गए। अच्छा, यहाँ पे शहरी ने अदालत से भी रब्ता किया है और NCCIA ने, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने भी इस हवाले से जो सेलुलर प्रोवाइडर, जो मोबाइल फ़ोन सर्विसेज की जो कंपनी है, उससे भी रब्ता किया, जबकि बैंक से भी रब्ता किया। बैंक ने और मोबाइल फ़ोन सर्विस ने जो है मुकम्मल तौर पर डेटा फराहम नहीं किया है और ये चीज़ उन्होंने अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाई है, जो कि अदालत में भी जमा कराई गई है। इसके अलावा सबसे जो इसके अंदर अनोखी बात है वो ये है कि जो वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी सूरत में सबसे पहले अगर मोबाइल सर्विस की बात करें तो मोबाइल की सिम बग़ैर बायोमेट्रिक नहीं निकल सकती। ये वाज़े तौर पे PTA के अहकामात भी हैं और अगर नॉर्मल किसी फ्रेंचाइज के पास चले जाएं तो उनकी भी जानिब से कभी भी बिना बायोमेट्रिक के सिम जारी नहीं की जाती। लेकिन इस केस में जो ये सिम जारी की गई है, जो चलती हुई सिम थी, वो दोबारा से जारी की गई है और उसके बाद में उसके अंदर बायोमेट्रिक भी नहीं लिया गया है, जो कि इसके ऊपर बताया NCCIA ने भी वाज़ेह किया कि बहुत बड़ी गफलत, एक मुजरमाना गफलत सामने आई है। दूसरी जानिब बैंक सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जहाँ पे जो 100 के करीब ट्रांजैक्शन, जो कि एक कॉमन चीज़ नहीं है, एक दिन में 100 के करीब ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिसमें से 85 लाख रुपए विड्रॉ किए गए हैं। और इस हवाले से भी ना ही कोई अलर्ट शहरी के पास आया। चलें, अगर हम इसके अंदर ऐसे देख सकते हैं कि उसके पास सिम नहीं थी तो बैंक ने भी इसको कहीं भी रेड फ्लैग कंसिडर नहीं किया कि एक शहरी मुसलसल इतनी ज़्यादा वो कैसे हो रहा है। इसके साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन सर्विसेज में अगर ऐप के ज़रिए काम किया जा रहा है तो उसके अंदर फ़ोन रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होती है। जो मोबाइल सेट होता है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इतनी तो लिमिट ही नहीं होती ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के। 85 लाख रुपए किसी पता नहीं मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, 85 लाख एक अकाउंट से तो वैसे भी आई वंडर एक दिन में कैसे निकल सकते हैं ऑनलाइन। जी, अब तक की जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक कि एक ही अकाउंट से 85 लाख रुपए शहरी से के पास से जो है विड्रॉ किए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 85 अगर 100 के करीब अगर ट्रांजैक्शंस की गई हैं तो ट्रांजैक्शन बड़ी से बड़ी होती है, लेकिन ये लाखों रुपए की इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके ऊपर जो बैंक सर्विसेज का ये एक मॉडल है, उनका सिस्टम यही है कि वो फौरी तौर पर इसको हाईलाइट ज़रूर करते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, बल्कि सबके साथ ही साथ दोनों ने, कंपनीज ने, बैंक ने भी और सेलुलर कंपनी ने भी NCCIA के साथ कोऑपरेट भी नहीं किया है। जो चलिए, बड़ी अलार्मिंग बात है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमारे पास वक्त कम है कि ना सेलुलर कंपनी ना बैंक ने अभी तक कोऑपरेट ही नहीं किया के साथ।